नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सोमवार को बस्तर प्राधिकरण की बैठक में विकास का रोडमैप और फिर देर शाम जवानों की हौसला अफजाई। पिछले 24 घंटे में बस्तर में विष्णुदेव साय सरकार ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। बस्तर में विकास की बातें भी हो रही है और साथ ही साथ नक्सल ऑपरेशन भी चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री साय ने जिस तरह से सीआरपीएफ कैंप में रात गुजारी, उससे एक बात तो साफ है कि जवानों के साथ पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार डटी हुई है। जिस तरह से खबरें सामने आ रही है और जो कुछ तस्वीरें देखने को मिली, उससे एक बात तो साफ है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक बड़े मोर्चे पर काम कर रही है। चलिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की है, तभी से छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लाल आतंक के खात्मे के लिए जुट गई है। इसके लिए बस्तर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश जारी है। सरकार भी समझती है कि बस्तर अगर बदल गया तो पूरे राज्य में विकास का घोड़ा सरपट दौड़ेगा। इस एहसास के साथ साय सरकार का पूरा फोकस आदिवासी इलाकों पर है, जो लंबे वक्त से नक्सलवाद का गढ़ बने हुए थे। पहले बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक सूबे के मुखिया का जवानों के बीच जाकर उनकी हौसला अफजाई करना ये दिखा रहा है कि सरकार नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए बस्तर पर फोकस कर रही है। हमारी बड़ी इच्छा थी कि हमारे जवान बहुत मुस्तैदी से नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और 10-11 महीनों में जो सफलता हासिल किए हैं उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनके साथ एक आध कैंप में हम जाएं, मिलें। जगदलपुर के पास एक कैंप में हम बैठक के बाद में गए, उनके साथ मुलाकात किए और अलग अलग उनसे बातचीत की। हौसला अफजाई कर समस्या पूछने वाला मुखिया हो तो फर्क पड़ता है। जवानों का कमिटमेंट सिस्टम और शासन के प्रति बढ़ता है। सरकार का ये कदम, खासकर मुख्यमंत्री का ये कदम जो है बहुत अच्छा है। मुझे लगता है थोड़ी सी देर हो गई है। अगर ये मोटिवेशन लेवल जो है कुछ वर्ष पहले अगर सरकार वो करती तो मुझे लगता है कि इसके और भी बेहतर परिणाम हो सकते थे। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। साय सरकार बस्तर के विकास को लेकर लगातार कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस सवाल उठा रही है। आखिर बस्तर प्राधिकरण में कौन सा नया चीज किए? कुछ तो हुआ नहीं। बस्तर के विकास के लिए कोई भी नया निर्णय नहीं हुआ, बल्कि ये खानापूर्ति बैठक है। साफ साफ अगर कहा जाए, ये बैठक नहीं बल्कि पिकनिक है। सरकार के पास कुछ तो काम है नहीं, इसलिए चलो अच्छा है कि चित्रकूट जाके पिकनिक तो बना ली। साय सरकार ने एक दिन पहले चित्रकूट में बस्तर विकास प्राधिकरण में विकास को लेकर रणनीति बनाई, तो दूसरे दिन जवानों की हौसला अफजाई की। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री बस्तर के विकास को लेकर तो प्रतिबद्ध हैं ही, डेडलाइन से पहले नक्सलवाद को खत्म करने की भी ठान रखी है। जाहिर है बस्तर का विकास तो बहाना है, नक्सलवाद निशाना है। सीएम का एक वीडियो जवानों को मिले हथियारों के साथ भी नजर आया। जाहिर है सीएम ने न सिर्फ जवानों से आत्मीय मुलाकात की है, बल्कि उन्हें दिए जा रहे संसाधनों पर भी चर्चा की होगी। साफ है कि बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा जल्दी हो जाएगा, इसलिए नहीं कि केंद्र सरकार ने डेडलाइन दे रखी है, बल्कि इसलिए क्योंकि जवान जिस बहादुरी के साथ ऑपरेशंस कर रहे हैं, उतनी ही दृढ़ता के साथ केंद्र और राज्य सरकार संसाधन भी मुहैया करा रही। कुछ सवाल है बदसन न्यूज के। क्या कुछ सवाल है आपको बताता हूं। सबसे पहला सवाल, क्या बस्तर में विकास के जरिए नक्सलवाद खत्म करने की तैयारी में है सरकार? दूसरा सवाल, क्या जवानों का हौसला बढ़ाकर सीएम लाल आतंक पर आखिरी प्रहार करने वाले? तीसरा सवाल, नक्सलवाद के खिलाफ आखिरी प्रहार के बीच कांग्रेस सवाल क्यों खड़े कर रही है? 3 सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहा है। अब मैं आपको जो हमारे मेहमान हैं आज के, उनसे तारुफ कराता हूँ। जी शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। श्रीचंद सुनानी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। संत नेताम साहब हैं, सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले उचित जी के पास चलता हूं, क्योंकि ये जो 2 दिन का दौरा है
उसको पहले थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और शायद इस उचित जी से बेहतर कोई समझा भी ना पाए। उचित जी, 2 दिनों का जो बस्तर दौरा है, आप किस रूप में देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का? जी देखिए, ये मैं स्पष्ट रूप से कहूँ आदित्य जी, तो एक पॉजिटिव इनका अप्रोच है नक्सल खत्म करने के उद्देश्य से, और जिस तरीके से बस्तर प्राधिकरण को लेकर सरकार गंभीर है और उसके डेवलपमेंट को लेकर है, तो एक कुल मिला के ये हौसला बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, और एक बस्तर को लेकर सरकार संजीदा तो दिख रही है, नो डाउट कि जिस तरीके से नक्सल पे हमको सफलता मिली है, नक्सल उन्मूलन के लिए जो भी काम हो रहे हैं, उस क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, नक्सल को जिस तरीके से लाल आतंक का अंतिम समय अब जो चल रहा है, आप हम कह सकते हैं उसको, और काफ़ी सफलता इन्हें मिली भी सरकार। तो हकीकत ये है कि सरकार की नीयत तो इसमें साफ दिख रही है कि नक्सल को वो जो है सैनिटाइज, उस एरिया को सैनिटाइज करने का वो पूरा मंशा बना ली। और यही इच्छा शक्ति पहले की, उस पर जो एक्सपर्ट कह रहे थे, मैं फिर वापस उस पर आऊँगा, यही इच्छा शक्ति पहले देखने नहीं मिल रही थी, जो अभी देखने को नहीं। कारण जो भी हो, चाहे वो डबल इंजन सरकार हो, चाहे वो सेम उसी वे में चल रहा है जिस वे में मोदी जी हमारे जवानों की वो जिस तरीके से हौसला अफजाई करते हैं, वो यहाँ करते नजर आए। तो एक अच्छा प्रयास है, पॉजिटिव रूप में इसको देखना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, राजनीतिक लोग हों, इसको बस ये है कि जो उनके वादे अभी आप कर रहे हैं, अब आगे उनका ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितना फंड उनको दे रहे हैं, कितने वादे उनको कर रहे हैं। हम पहले तो जो सुनने में आ रहा था कि जितने भी समर्पित और समर्पण किए नक्सली है, उनको जो वादे हैं, उनकी नौकरी है, उनको गृह जो दे रहे थे, जो घर दे रहे हैं, जी, अभी पिछले दिनों एक पुलिस अधीक्षक से मेरी बात हो रही थी, नाम नहीं कोट करूंगा मैं, उनका ये कहना था कि बीच में नक्सल प्रभावित जितने राज्य उनके डीजीपी से उन्होंने बात की, और एक राज्य, हमारे ही राज्य के डीजीपी ने या किसी और अधिकारी ने कहा कि इतनी हमको AK-47 चाहिए। ये सब चीज़ों में आपको ही मालूम है, कागज पत्तर में और तमाम चीज़ों में बहुत समय लगता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 दिन के भीतर जितनी AK-47 की जरूरत थी वो सब आ गई। तो गंभीरता तो दिख रही है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार संजीदा दिख रही। पहली बार मैं कहूँगा कि 24 साल में नक्सल, इन लोग के तो मैनिफेस्टो में किसी सरकार के नहीं रहता था कि नक्सल हम खत्म करेंगे। वो एक औपचारिकता, एक चिड़िया बैठालने जैसी चीज, एक लाइन में इन्होंने नक्सल समस्या को समाधान कर देते थे। ये अपने मैनिफेस्टो में, अपने वादों में, अपने इरादों में कि हम नक्सल करेंगे, नक्सल खत्म करेंगे, एक वादा बस करते थे। लेकिन भी 24 साल में मुझे जो दिख रहा है प्रथम दृष्टया, तो सरकार काफी गंभीर है, और नो डाउट कि इसमें सरकार का पॉजिटिव अप्रोच है। सरकार की इस विषय में तारीफ होनी चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वहां पे हमारे जितने भी फोर्स के लोग काम कर रहे हैं और जो रणनीति बना के आप आगे बढ़ रहे हैं, उसका सीधा का सीधा उनको जो पीछे से जो सपोर्ट मिल रहा है, उसके बिना वो संभव नहीं है। वो सरकारी इच्छा शक्ति आप बोलना चाहिए, जो शासन प्रशासन की, जो राजनीतिक लोगों की जो बैठे हैं, उनकी मंशा दिख रही है, खत्म करेंगे तो ही हमारी फोर्स जो है उनका मनोबल बढ़ा हुआ। तो डेफिनेटली अगर मनोबल बढ़ा है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। इसको एक पॉजिटिव अप्रोच के रूप में देखना चाहिए। ठीक है सुंदरी साहब, आप लोगों ने साफ कर दिया है कि बस्तर में विकास की बोली भी होगी और जवानों की गोली भी चलेगी। क्या लग रहा है, नक्सलवाद का खात्मा निकट है, ऐसा मान रही है सरकार? निश्चित रूप से आदित्य जी, हम 2 मोर्चों पे काम कर रहे हैं। एक मोर्चा हमारा नक्सलवाद का सफाया करना है, तो दूसरा बस्तर का विकास करना है, और दोनों साथ साथ चलेंगे। और हम नक्सलवाद के सफाई की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और नियत तिथि से पहले ही नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। 11 महीने का इसका उदाहरण है। 600 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं, 600 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, और कहीं न कहीं नक्सली के हौसले पस्त हुए। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई, 25 करोड़ से 75 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, पूरा मंत्रिमंडल बस्तर जाके बैठे। कहीं न कहीं सरकार की नीयत साफ दिखती है। मैं तो धन्यवाद दूंगा लखेश्वर बघेल जी को, जो कांग्रेस के विधायक हैं, और उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर आके बस्तर विकास प्राधिकरण में विधायकों की राय लेकर विकास को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। अब मैं दीपक बैद जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि पिकनिक मनाने गए। जो कांग्रेस के लोग हमेशा पिकनिक मनाने का काम करते रहे, वो दूसरों के बारे में वैसी धारणा बनाते हैं। लेकिन इनको 11 महीने के कार्यकाल को भूलना नहीं चाहिए, चाहे दीपक बैद हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो, कि जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी की सरकार ने हर मोर्चे पे गंभीरता से काम करके छत्तीसगढ़ को ऊंचाई देने का प्रयास कर रहे हैं। 11 महीना तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। 11 महीने सिर्फ योजनाओं का अमली जामा पहनाने का ही वक्त होता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस आक्रमण कर रही है, हम भी जब विपक्ष में थे, भूपेश बघेल जी की सरकार थी,
हमने सरकार को 3 साल समय दिया था, 3 साल तक हमने कोई मोर्चा नहीं खोला, इसलिए कि हम चाहते थे कि जो वादे कांग्रेस पार्टी जनता से करके गई वो पूरा करने का उसको अवसर मिले। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 5 साल में इन्होंने सिवाय पिकनिक मनाने के कुछ किया नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 90% वादे अगर 11 महीने में पूरे कर लिए, मोदी जी की एक गारंटी ये भी थी कि सीजीपीएससी के एग्जाम में जो गड़बड़ियां हुई, जो उनको भी दंडित करने का काम हमारी सरकार ने किया। बस्तर में नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने का गारंटी भी मोदी जी की थी। उस दिशा में भी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जी संजीव, आप तो विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं केशकाल से। 2018 से 2023 तक ऐसे नज़ारे क्यों नहीं दिखते थे? जवानों से ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि आपके सीएम जो थे वो नहीं मिलते थे, बिल्कुल मिलते थे, हौसला अफजाई भी करते, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं, कल जो तस्वीरें आई हैं, परसों जो तस्वीरें आई हैं, वो कुछ अलग इशारे कर रही, नहीं लगता ऐसा संतराम नितम जी? जी निताम साहब। देखिए आदरणीय नामदेव जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब बस्तर की दौरा करते थे तो रात यहाँ बस्तर में बीजापुर इलाका, सुकमा इलाका में उन्होंने रात बिताया। उनका एक ही मकसद था कि बस्तर का विकास कैसे हो। इसके पहले आप देखे होंगे बस्तर प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री हुआ करता था 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में। इस बार हमारा जब 18 से 23 साल की जो हमारा शासन चला उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बस्तर के विधायकों को ये मालूम है कि कहाँ क्या बनना चाहिए, कहाँ पुल बनना है, कहाँ सड़क बनना है, कहाँ पानी की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने माननीय लक्ष्मण बघेल को पूरा बस्तर के विकास की जिम्मेदारी दिया। मैं वहां पर उपाध्यक्ष के रूप में 5 साल काम किया। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष बने, हमारे उपाध्यक्ष हमारे कोंडागांव के श्री हमारे लता हुसैन जी उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। पर ये बताइए 1 साल हो गया, अभी तक कोई ढांचा तैयार नहीं हुआ। एक पहली बार बैठक कल हुआ है। मैं ये कहता हूं कि केवल और केवल आप बस्तर के लोगों को आप जिम्मेदारी देते हैं तो शायद अच्छा से विकास हो सकता है कि यहाँ के विधायक कहाँ। निताम साहब बहुत माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं, आपने शायद लखेश्वर जी की बाइट नहीं सुनी है। लखेश्वर जी बिल्कुल अध्यक्ष हुआ करते थे, कहीं कोई दो राय, लेकिन 2 बातें उन्होंने कही। पहली बार किसी बस्तर विकास प्राधिकरण ने पूरी कैबिनेट आई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे पास केवल 25 करोड़ का बजट हुआ करता था, उम्मीद है ये बजट बढ़ेगा, और मुख्यमंत्री ने 75 करोड़ बजट की घोषणा भी की। अध्यक्ष होने से क्या बजट नहीं मिलेगा तो वो काम कर सकते थे क्या? देखिए नामदेव जी, आप बस्तर से बहुत वाकिफ हैं और बहुत दौरा करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं 1 साल हो गया, 1 साल हो गया बस्तर में पहली बार बस्तर प्राधिकरण की बैठक हुई है। निताम साहब एक बार मैं लखेश्वर बघेल जी की वो बाइट भी सुनवाता हूं आपको। सुंदरानी साहब भी सुने, उचित जी भी बैठे यहाँ पर, आप भी सुनिए, क्योंकि बस्तर विकास प्राधिकरण के वो अध्यक्ष थे, बहुत जरूरी उनको सुनना क्या कुछ कह रहे थे वो। जी सुनवा दीजिए एक बार बाइट। प्राधिकरण का काम छोटा छोटा 10 लाख के अंदर का काम सैंक्शन होता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पहली बार कैबिनेट के लोगों को शामिल किया गया है। उम्मीद करते हैं कि बस्तर विकास के लिए 100-200 करोड़ का बजट हो, 30-35 करोड़ का बजट होती थी, हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस समय 100-200 करोड़ का बजट होगी और तीव्र गति से बस्तर का विकास होगा। सुना आपने, क्योंकि मैं लखेश्वर बघेल जी का बहुत दिल से उनको ये समझता हूँ कि बहुत शानदार नेता है। उचित जी भी इस बात को मानते हैं कि वो ग्राउंड जीरो पे बात करते हैं, वो कभी उनका मैंने पैर जमीन से ऊपर नहीं देखा। सच्चाई है तो बोलते हैं, और उसी नेचर के आप भी माने जाते हैं। निताम साहब, कुछ फर्क दिख रहा है कल की बैठक में और पहले की बैठक में आपको? आदरणीय नामदेव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 साल हो गया हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में राज कर रही है। अब ये बताइए, आप बस्तर में आपके आके देखिए, एक भी विभाग में कोई कहीं फंड है नहीं, केवल और केवल हवाई बात कर रहे हैं। अभी जो 75 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि स्वागत करता हूं कि अभी तो हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 100 नहीं 200 करोड़
कम से कम बस्तर केरल राज्य से भी बढ़कर हमारा नेताम साहब, बस्तर- डीएमएफ में इतनी गफलत हुई आपके समय कि अब डीएमएफ को छूने से लोग घबरा रहे हैं, कलेक्टर घबरा रहे हैं, कहां से पैसा आएगा। उचित जी, आप तो नक्सलियों के मुद्दे को लेकर बहुत गहराई से सब कुछ आपने देखा है। नक्सलियों का गोरिल्ला वॉर काफी चर्चाओं में रहता है। ऐसा नहीं लगता सीएम जिस तरह से जाकर सीआरपीएफ कैंप में रात गुजारे, ये अलग गोरिल्ला वॉर पर साइकोलॉजिकल वॉर हो गया? बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत कह सकते हैं आप सरकार की। आप छत्तीसगढ़ सरकार इसमें मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत एग्रेसिव होकर काम कर रही है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे एचएम हो और वहाँ की फोर्सेस है। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनकी इच्छा शक्ति में, इनकी प्रायोरिटी में, अभी तक प्रायोरिटी पहले फिक्स नहीं थी। नक्सल समस्या थी, मतलब सरकारों की प्रायोरिटी में नहीं थी, ये बात तो सत्य है। ये प्रयास अच्छे हैं। अब देखिए किस तरीके से नियत नार भी वो चला रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट की वो सामूहिक एक पूरे डेवलपमेंट की वो बात कर रहा है। तो अब कितना पटल पे वो आ पाता है, क्योंकि वहाँ पे अमले की बहुत कमी है, सरकारी विभाग में भर्तियाँ बहुत दिन से नहीं हुई है। ये सब तमाम इतना आसान नहीं होगा। आप मीटिंग कर लिए, आपने वहाँ पे मीटिंग की, पूरी कैबिनेट वहाँ पे है, पूरे सेक्रेटरी वहाँ पे, पूरा महानदी भवन उठ के वहाँ है, लेकिन सवाल अभी भी बहुत कुछ करना वहाँ बाकी होगा। इतना आसान नहीं होगा कि आप पहुँच गए, निर्णय ले लिए, अब बजट और एक्सक्यूजन आप कैसे एग्जीक्यूट होंगे, चीज़ें होंगी। एक मनोबल बढ़ाने तक तो ठीक था, अब वो एग्जीक्यूशन कितना होगा, और वो 1 साल या 2 साल में नहीं होगा, उसको थोड़ा सा 4-5 साल कम से कम वक्त लगेगा। लेकिन प्रयास अच्छा है, कोशिश अच्छी है, और एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी में वो जिस तरीके से लकेश्वर बघेल जी ने अपना बयान दिया, वो राजनीति से परे बयान आप इसको बोल सकते हैं, और काफ़ी तारीफ भी होनी चाहिए कि अगर कोई भी सरकार, केवल इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए कि हम विपक्ष में हैं, या इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए कि हम डिफर पार्टी से आते हैं, वो डिफरेंट पार्टी से आते हैं, लेकिन अगर अच्छी सोच थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, आपने सुना भी होगा कि पिकनिक मनाने आए हैं। मेरे ख्याल से चित्रकूट में एक शैलजा जी और उनकी फोटो भी खूब वायरल हुई थी, पता नहीं उस समय क्या था। ये बात सत्य है, लेकिन प्रयास अच्छा हो, सैनिटाइज की, नक्सल सैनिटाइज के लिए जो प्लानिंग इन लोग कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। पहली बार तो अगर हो रहा, आप बाद में कर लीजिएगा, 1 साल 2 साल बाद आप इसी बड़े बड़े वादों के आप धज्जियां वो खेड़िएगा, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए। उन्हें प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा वक्त दीजिए। अगर उसमें कुछ गलतियां होती है तो आप बिल्कुल उंगलियां उठानी चाहिए, गलत नहीं है। सुंदरी साहब, विकास के मुद्दे पर काफी सारे सवाल भी उठे हैं कल के मुद्दे पर। हालांकि कुछ मुद्दे थे जिसमें विपक्ष के विधायकों ने सरकार की तारीफ भी की है। बस्तर में विकास को लेकर हम आगे और क्या देख पाएंगे सुंदरी साहब? नहीं, निश्चित रूप से हम हॉस्पिटल बनाने की बात एनएमडीसी ने की थी, नहीं कर पाए, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 साल में हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग खड़ी कर दी। हम स्वास्थ्य की सेवाओं का ध्यान देंगे, हम सड़कों का निर्माण करेंगे, सड़कों का बड़ा जाल बिछाएंगे, गांव से शहर की कनेक्टिविटी जोड़ेंगे। ये हमारे स्कूल कॉलेज को बढ़ावा देने, शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखेंगे। और जो नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अभी नई उद्योग नीति आई है, उसमें भी हमने ये प्रावधान रखा है, और आने वाले समय में पुनर्वास के लिए नक्सलियों को अवसर दिया जाएगा जो नक्सली आत्मसमर्पण करके आएंगे। तो बस्तर का विकास और नक्सलवाद में दूसरी बात कहना चाहूँगा आदित्य जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटा पूरा कैंप में गुजारे, रात उनके साथ रहे, ऐसा मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री रात भर कैंप में रहा हो। यहाँ तक कि जवानों के परिवार से मोबाइल से बात करना, वीडियो कॉल से बात करना, ये कहीं ना कहीं जवानों का मनोबल, सीआरपीएफ के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने किया, और बस्तर में शांति स्थापित है, ये जनता को संदेश देने का भी काम किया उन्होंने। नितान साहब, ऐसा क्या हो गया कि विपक्ष भी बस्तर के विकास को लेकर सीएम साय का मुरीद दिख रहा है? लकेश्वर बघेल का आपने बयान अभी सुना होगा, लकेश्वर भैया बहुत सारी चीज कहे गए 2 सेंटेंस में, इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, मैं नितान साहब जी, नितान साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, लकेश्वर बघेल जी जो अपने बयान दिए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बस्तर में आके रात रुके। उसकी पहले भी हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने सुकमा, बीजापुर, ऐसे कई इलाकों में रात रुक के उन्होंने हमारे सीआरपीएफ कैंप में पहली बार कोई मुख्यमंत्री रुका है, वो बात हम कर रहे हैं निताम साहब जी। हम स्वागत करते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये बताइए, 1 साल हो गया बस्तर प्राधिकरण की बैठक पहली बार हुआ है, जबकि 6 महीने में बैठक होना चाहिए। और दूसरी बात, 35 करोड़ हमारी बजट था, आज 75 करोड़ की सुधराज जी बात कर रहे, आखिर वो धरातल में दिखेगा तब। आज पता करेंगे बस्तर क्या छत्तीसगढ़ में, आप जानते हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप नामदेव जी, मैं कहता हूं कहीं भी फंड नहीं है। मैं एक कहना चाहता हूं कि बस्तर में अच्छा विकास होना चाहिए, बस्तर में एक शांति अमन व्यवस्था होना चाहिए। ये केवल और केवल
डबल इंजन की सरकार जो कह रहा है उसको धरातल में पहुंचाने की जरूरत है। हमने जो पहले पूर्व में कार्य स्वीकृत करवाए थे उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको निरस्त करने की काम कर रहा है। ये मैं कह रहा था, हम लोग जब ने तय किया था, प्रस्ताव भेजे, बस्तर प्राधिकरण में हमने निर्णय लिया, आखिर उस कार्य को आप निरस्त कर रहे हैं, आखिर क्यों? आप बस्तर का विकास करना नहीं चाहते क्या? आप ये कहिए, बस हमारे लक्ष्मण सरोवर वगैरह जी का कहना है कि आप 100 से 200 करोड़, आप कैबिनेट बैठे थे, आप क्यों निर्णय नहीं लिया? क्यों आपने प्रस्ताव हमारे बस्तर प्राधिकरण के स्वीकृति आपने नहीं दिया? मेरा एक ही कहना है कि अगर आप वास्तव में, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर है तो सबसे पहले जो केरल राज्य से भी बढ़कर हमारा बस्तर है, तो ऐसे इलाकों में कम से कम 100 से 200 करोड़ का बजट होना चाहिए और कैबिनेट बैठा था। मैं स्वागत करता हूं और यही आशा करता हूं कि आने वाला समय में बस्तर को एक अच्छे स्थान मिलना चाहिए। केरल राज्य का जो बिल्कुल मैं समझता हूँ नेता साहब बहुत सहज नेता हैं, आप बिल्कुल सच बोलते हैं। और देखिए, जहां बेहतर होता है आप सरकार के साथ खड़े होते हुए मुझे नजर आते हैं, और जहां विरोध करना रहता है बिल्कुल वो धर्म भी आप हर समय निभाते हैं। मैं उचित जी के पास चलता हूं। उचित जी, आप बस्तर में नक्सलवाद का क्या भविष्य देख रहे हैं? कितने दिन के मेहमान हैं अभी? आज जवानों के जश्न की जो तस्वीरें आई हैं, हाउस द जोश वाला जो मामला है कांकेर से, बहुत शानदार है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं है, सरकार भी साथ है। जिस प्रकार से एनकाउंटर हो रहे हैं, जवानों की जश्न की तस्वीरें बहुत सालों बाद सामने आई। उचित जी, बिल्कुल, अभी जिस तरीके से हमारे जवानों का, हमारे पुलिस विभाग का, जितने फोर्सेस है, सबकी मोरल जो है वो बहुत हाई पे चल रहा है, बहुत पीक पे, और ये होना भी चाहिए था। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से पिछली सरकारें संजीदा नहीं थी, वर्तमान सरकार संजीदा है, इसका श्रेय तो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पिछली सरकारों ने नहीं किया। उनके अपने अपने प्रयास हुए, और जो एक रोड मैप उन्हें तैयार हुआ, एक रोड तैयार हुई इस चीज़ के लिए, और इस नक्सल को, इसको पूरे खात्मे के लिए, नेस्तनाबूद के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, पिछली सरकार का भी थोड़ा थोड़ा अहम रोल है, वर्तमान सरकार को भी इसका श्रेय जाता है, क्योंकि वो संजीदा है, पहली बार संजीदा दिख रहे हैं, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। प्रयास के कारण कई और हो सकता है कि हमारे केंद्र में बैठे एचएम साहब का डंडा हो, या जिस तरीके से उन्होंने प्रॉमिस किया, वो भी बहुत जरूरी है, वो भी एक आवश्यक है, क्योंकि ये सबकी अवहेलना तो कर सकते हैं, मोदी और अमित शाह की अवहेलना कर नहीं सकते, और उन्होंने जिस तरीके से वादा किया कि 16 महीने में होगा, तो ये वो भी एक, उसके लिए भी एक सीरियस। बिल्कुल 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। सीएम के कल बस्तर दौरे को लेकर जो कुछ हुआ, ये तो साफ बता रहे कि बस्तर में बदलाव आ गया, चाहे मांदर की थाप पर थतक थिरकना हो, टूरिस्ट सर्किट की बात हो। क्या लग रहा है, आप लोगों ने पोस्ट नक्सलिज्म एजेंडे पर काम अभी से शुरू कर दिया है? नक्सलवाद खत्म होने के बाद कैसा संवारना चाहते हैं बस्तर को? निश्चित रूप से आदित्य जी, हमारी सरकार बनने के साथ ही नक्सलवाद समाप्त हो, उस दिशा में कदम उठाए। आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, रायपुर आकर उन्होंने गृह सचिवों की बैठक ली और लगातार उसमें काम करना शुरू किया। उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। 11 महीने में कोई घटना नहीं होना, बड़ी तादाद में नक्सली मारे जाना, बड़ी तादाद में नक्सलियों का आत्मसमर्पण, बड़े तादाद में नक्सली गिरफ्तार होना, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी पे काम हो रहा है। 30 सेकंड बस। ऐसा नहीं लगता कि शायद सरकार ने आप लोगों के मुंह में ताला लगा दिया? पहले आप लोग फेक एनकाउंटर की बात करते थे, सरकार के विकास को लेकर सवाल खड़े करते थे, लग नहीं रहा है कि आप लोगों के पास अब शायद सरकार के किसी भी तीर का कोई जवाब नहीं, क्योंकि फेक एनकाउंटर का कोई मामला अभी तक नहीं उठा है, बस्तर में किसी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं है, इसको बेहतर मानते हैं आप? छोटा सा जवाब दीजिएगा निताम साहब। देखिए आदरणीय नामदेव जी, मैं कहता हूं कि कौन नहीं चाहता कि बस्तर में शांति अमन की स्थापना हो। हम नहीं, पूरे प्रदेश चाहता है कि हमारे बस्तर में और पूरे प्रदेश में शांति अमन, लेकिन फर्जी इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फर्जी इनकाउंटर हुआ। हम लोगों ने 5 साल सरकार चलाए, लेकिन कभी भी फर्जी इनकाउंटर की बात सामने आए। बस्तर के लोग, कोई भी निर्दोष व्यक्ति, हमारे आदिवासी मारे ना जाए, और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, हमारे बस्तर नहीं छत्तीसगढ़ में एक अच्छा काम करे, ताकि हम चाहते हैं कि नक्सलवाद की समस्या भले समाप्त हो, पर हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के निर्दोष आदिवासी मारे जाए फर्जी इनकाउंटर में। हम एक ही चीज का विरोध करते हैं, आप नक्सलवाद को समाप्त करना चाहते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, पर एक चीज है कि निर्दोष आदिवासी मारे नहीं जाएंगे। अगर बिल्कुल बिल्कुल नेता साहब, देखिए निर्दोष आदिवासियों को मारना कोई भी नहीं चाहता, फोर्स भी नहीं चाहती। कभी जब गोलियां चलती तो कहा यही जाता है कि गोलियों पर किसी का नाम नहीं होता। निश्चित तौर पर कभी ऐसी घटना होती भी होंगी, लेकिन युद्ध है, निश्चित तौर पर कभी आपको नुकसान होता है, कभी उनको नुकसान होता है, कभी आम जनता को भी नुकसान होता है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, बस्तर
नक्सलिज्म के खात्मे की ओर बढ़ रहा है। जो मेरे पास जानकारी है, 2026 का जो टारगेट है उसके पहले उस टारगेट को पूरा करने का एक और नया टारगेट मिला है। जिस तरह से लगातार बस्तर में पूरी सरकार नजर आ रही है, मुख्यमंत्री लगातार नजर आ रहे हैं, एक बात बहुत साफ है, बस्तर विकास की राह में बढ़ा। और जिस दिन नक्सलिज्म खत्म हो गया, ये मान के चलिए हमारे बस्तर से खूबसूरत कहीं भी कोई भी ऐसी जगह आपको दुनिया में नहीं मिलेगी जितना खूबसूरत हमारा बस्तर है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।